नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों पर। उज्जैन में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंगोरिया और जीवाजीगंज थाना पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। आखिरकार इस ट्रिपल मर्डर का मकसद क्या है और हत्यारे कौन हैं? हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। घटना सोमवार शाम की है, जब इंगोरिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि बुरानाबाद के समीप चंबल नदी के किनारे नाले में 2 लोगों की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही इंगोरिया पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची। नाले में 2 युवकों की रक्त रंजित लाशें पड़ी देखकर एफएसएल टीम को बुलाकर मौका मुआयना कराया गया। दोनों मृतकों के गले पर धारदार हथियारों के गहरे घाव थे, जिससे साफ लग रहा था दोनों की गला रेत कर हत्या की गई है। वहीं दोनों की डेड बॉडी 3 से 5 दिन पुरानी लग रही थी। पुलिस ने लाश के समीप से एक कीपैड मोबाइल भी बरामद किया है और उसकी कॉल लिस्ट के नंबरों पर कॉल कर मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल से स्पष्ट हो रहा था कि दोनों की हत्या कहीं और की गई है और लाशों को यहां आकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस को नाले के समीप तक 4 व्हीलर गाड़ी के निशान भी मिले हैं। जांच में पता चला डेड बॉडी जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हरिहर नगर में रहने वाले राजेश नगर और उनके बेटे पार्थ नागर की है। ऐसे में पुलिस ने जब मंगलवार की सुबह उनके घर पहुंचकर जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक 4-5 दिन से गायब है और घर पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर तलाशी ली तो घर के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस दंग रह गई। दरअसल घर में राजेश नागर की मां की लाश पड़ी हुई थी। उनकी मां सरोज नागर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर लाश को पलंग पेटी में छुपाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में पुलिस को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि तीनों हत्याओं का कनेक्शन एक ही है। इस दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत भी की। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी कि नागर परिवार आसपास के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। परिवार के सदस्यों का ब्याज पर रुपए देने का काम भी था। ऐसे में पुलिस सभी एंगल पर काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर राजेश नागर और उनके बेटे सहित बुजुर्ग मां की हत्या किसने की है और इस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर के पीछे मकसद क्या है। शाम को इंगोरिया थाने में 2 डेड बॉडीज़ होने का सूचना मिली थी, जिस पर से थाना प्रभारी इंगोरिया, एसडीओपी बड़नगर और मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचा। मौके पर हमने जांच की तो 2 पुरुष की डेड बॉडीज़ जो कि प्रथम दृष्टया हत्या करके वहाँ पर डाली गई थी, इस तरह का घटनाक्रम लग रहा था, जिसकी जांच करते हुए और उनकी तलाशी और फिर उनके बारे में कुछ एविडेंस हमको वहाँ पर मिले। उस आधार पर हम लोग पहुँचे कि वो मृतक जो है वो जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उनका घर जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। जब यहाँ पर ताला लगा हुआ बता रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत हुई तो बता रहे हैं पिछले 4-5 दिन से ताला लगा हुआ। और पुलिस यहाँ पर पहुँची, मौके पे एफएसएल टीम पहुँची, हम लोग स्वयं मौके पे पहुँचे और मौके पर आकर के जब यहाँ का ताला तुड़वाया तो अंदर उन दोनों मृतक जो राजेश था उनकी माँ की भी डेड बॉडी यहाँ पर हमको मिली, जो कि 3 से 5 दिन पुरानी है और प्रथम दृष्टया ये भी हत्या कारित करना प्रतीत होता है। मौके से हमने जो भी एविडेंस है वो लिए हैं। एफएसएल टीम और हमारी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर काम कर रही है और वर्तमान में तीनों डेड बॉडीज़ को हमने मर्चुरी में पहुँचा दिया, जहाँ पर उनका विधिवत रूप से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सर, काफ़ी धारदार हथियारों से कटी हुई बॉडी मिली है। हाँ, प्रथम दृष्टया उक्त दोनों इंगोरिया वाली जो डेड बॉडीज़ है उनके गले पे चोट के निशान थे जो हत्या हुई है और यहाँ पर भी गले पे कपड़ा बंधा हुआ है और कुछ सर पे चोट के निशान भी हैं, तो उसके संबंध में भी हम लोग अच्छे से बारीकी से जांच करें। प्रथम दृष्टया तीनों हत्या के मामले हैं। अब इसके संबंध में हम लोगों ने परिजनों से बात की और मोहल्ले के अन्य लोगों से बात कर जानकारी ले रहे हैं। हमारी टीम टेक्निकल एंगल से भी इस पे काम कर रही है। वो पूरा हम लोग एक ट्री बना करके उस पर काम करेंगे और शीघ्र ही जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। उज्जैन नगर निगम द्वारा नई पहल की जा रही है। इसके तहत नगर निगम अपना स्वयं का पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, जिसे लेकर शासन की ओर से जमीन स्वीकृत हो गई है। नगर निगम परिसर में ही नगर निगम का ये पेट्रोल पंप होगा।
उज्जैन नगर निगम द्वारा नई पहल की जा रही है। इसके तहत नगर निगम अपना स्वयं का पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, जिसे लेकर शासन की ओर से जमीन स्वीकृत हो गई है। नगर निगम परिसर में ही नगर निगम का ये पेट्रोल पंप होगा। निगम के कर्मचारी रामदेव के मुताबिक अगर नगर निगम में मुख्य कार्यालय के पास पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, यह पेट्रोल पंप इसलिए भी खोला जा रहा है क्योंकि नगर निगम के खर्चों में डीजल का खर्च बहुत अधिक है। पेट्रोल पंप खुल जाने से नगर निगम के डीजल के खर्चे में कमी आएगी। गौर करने वाली बात यह है कि नगर निगम के इस पेट्रोल पंप का संचालन महिलाएं ही करेंगी। ये पेट्रोल पंप खोला जा रहा है नगर निगम का। हाँ, क्या होगा इससे? इससे नगर निगम के डीजल की आपूर्ति होगी, प्लस ये जनता के लिए भी खोला जा रहा है। तो महिलाओं को भी वो करा है? हाँ, महिला इसे संचालित करेंगी। आगर रोड स्थित मित्र नगर में इलाज के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में चिमनगंज मंडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची यह है नसीम बी, जिन्हें आसिफ पिता अशरफ खान नामक व्यक्ति ने ठगा है और प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। नसीब बी के मुताबिक 2 प्लॉट के नाम पर उनके साथ 7.5 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की गई है। ये अपने मित्र नगर का मामला है। ये अपने 7.5 लाख रुपए 2 प्लाट के ले चुके हैं और अपना 1 प्लाट वो बेच चुके हैं और मेरे 2.5 लाख रुपए और ले लिए बनवाने के। 1.5 लाख रुपए मेरे से बोरिंग कराने के ले लिए और फिर भी मुझे बना के नहीं दिए। कितने दिए पैसा? आपके क्या नाम है? वो है आसिफ पिता अशरफ खान। कितने की ठगी करी है आपके साथ? 10.5 लाख की ठगी हुई मेरे साथ। अब आप जाते हो तो क्या कहते हैं? वो मुझे गाली गुप्तार करते हैं और बदतमीजी से बोलते हैं। मेरे को मतलब मेरी सुनवाई नहीं होती। इससे पहले भी आपने शिकायत की? इससे पहले शिकायत करी थी मैंने, लेकिन सुनवाई नहीं। हरसिद्धि मंदिर के समीप फुटपाथ पर रहने वाली बुजुर्ग महिला की मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले वह गिर गई थी, जिससे उन्हें चोट आई थी। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर उसकी मौत के मामले को जाँच में लिया है। हरसिद्धि मंदिर के समीप फुटपाथ पर रहने वाली बुजुर्ग महिला की मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले वह गिर गई थी, जिससे उन्हें चोट आई हुई थी। ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर उसकी मौत के मामले को जाँच में लिया है। ये बाथरूम करने गई थी, जहाँ पर स्वयं गिर गई और गिरने से अभी तक इनके जो लड़का है राजू, उनके द्वारा बताया गया है कि गिरने से इनको चोट आई थी। चोट आने से इनको सिविल अस्पताल में भर्ती किया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई।